नमस्कार। लास्ट एपिसोड में हम सब ने समझा कि कर्म क्या है और धर्म क्या है, वर्क क्या है और लाइफ क्या है। आज हम सब इस बात पर चर्चा करेंगे कि वर्क एंड लाइफ, कर्म और धर्म, इन दोनों के बीच में अलाइनमेंट क्यों जरूरी है और ये अलाइनमेंट कैसे लाया जा सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ देंगी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रेनू। वेलकम सिस्टर। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, वर्क एंड लाइफ, कर्म और धर्म बहुत जरूरी है। इनके बीच का अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? हम सभी ने लास्ट टाइम ये समझा था दैट वर्क इज नॉट ओनली अबाउट माय ऑफिस आवर 8 आवर एंड लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट द रेस्ट 16 आवर। हम्म। वर्क इज द कर्मा दैट वी डू। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं या अपने बच्चों को उनके होमवर्क में हेल्प कर रहे हैं, इज द वर्क, द कर्मा। एंड लाइफ के लिए तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेइंग है दैट लाइफ इज व्हाट यू मेक। जिंदगी तो आप खुद बनाते हैं। राइट। सो काम तो हम रोज कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस काम को खुशी से कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, या इनकी ऑपोजिट एनर्जी के साथ कर रहे हैं। दैट अलाइनमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट अलाइनमेंट वी नीड टू ब्रिंग इन आर एवरी कर्म दैट वी आर डूइंग। दिस इज वर्क लाइफ अलाइनमेंट। और सिंपल है, आप इसको बहुत ही बेसिक तरीके से शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों से कोई बात कर रहे हैं तो आप अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए कि आप वो चीज़ को खुशी से बात कर रहे हैं। आप अपने ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या आप शांति से कर रहे हैं या टर्बुलेंट होकर कर रहे हैं? अब आप सोचेंगे बच्चों से बात तो खुशी से ही करते हैं, बच्चों से बात हम नाराज होकर थोड़ी ना करते हैं। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट मोमेंट, राइट। बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दोज वीक एनर्जीज, पता नहीं कब। और उस समय वो अननोइंगली, वो हमारे वर्ड्स में तो इट्स वेरी गुड, वी आर वेरी गुड, बट अंदर से वी आर रेडिएटिंग नॉट सो गुड एनर्जी, बिकॉज वी राइट। आर developing, we are creating, accumulating weak vibration, and we are just reflecting it, we are not aware about it, but it is. So हमें समझना होगा कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई कॉन्वर्जेशन है या कोई ऑफिस का काम है, घर का कोई डोमेस्टिक वर्क है, जस्ट डेवलप दिस न्यू अलाइनमेंट कि एम आई हैप्पीली डूइंग इट, एम आई पीसफुली डूइंग इट, एम आई डूइंग इट विद लवफुलनेस। ये एक अलाइनमेंट है जो हमें अपने वर्क में अब लेकर आनी है। राइट। सिस्टर, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कर्म तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि हमने धर्म नहीं यूज किया। सो इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए? परमात्मा हमें ये समझाते हैं दैट वी ऑल आर सोल्स, और हर एक आत्मा की, हर एक सोल की 7 इटर्नल क्वालिटीज हैं। ओके। दैट इज पीस, हम्म। हैप्पीनेस, लव, पावर, नॉलेज, ब्लिस एंड प्योरिटी। हम सभी के पास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू नो कि हम सभी के पास वो 7 क्वालिटीज हैं। राइट। पीस, हैप्पीनेस, लव, पावर, नॉलेज, प्योरिटी एंड ब्लिस। हम सभी इन 7 क्वालिटीज से ब्लेस्ड हैं। हाउ डज इट साउंड? It sounds really good, but the point is that we are using it. Then it एक्चुअली makes a logic. यस, हम सभी के पास ये 7 क्वालिटीज हैं। सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्टेंस लानी होगी, एंड नेक्स्ट इज कि हमें सिर्फ इसको अब अटेंशन देना होगा कि हमें अपने इस एक्शन में इनको अलाइन करना है। वर्क लाइफ अलाइनमेंट बाहर नहीं है, हमें अपने हर एक्शन में अपनी इन क्वालिटीज को अलाइन करना है। तो जैसे आपने कहा कि हम याद नहीं रखते इसीलिए हम कोई कर्म कर देते हैं, उसके बाद हम रियलाइज करते हैं इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। राइट। दैट मीन्स कि कर्म के बाद हमें रियलाइजेशन हो रही है कि धर्म तो हमारा ये नहीं था एब्सोल्युटली। ना, इजंट इट? Isn't it is? कर लिया हमने, उसके बाद हमें रियलाइजेशन हो रही है कि ये धर्म नहीं था, बिकॉज हमारा धर्म क्या है? पीस है। पीस है। तो हमें उसकी रियलाइजेशन बाद में हो रही है। अब हमें वो रियलाइजेशन पहले कैसे हो, मतलब ये रिवर्स कैसे हो? राइट। उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब वर्क लाइफ अलाइनमेंट हमारे जीवन इस तरीके से नहीं है, वर्क लाइफ अलाइनमेंट नहीं है, तो कौन कौन सी चीज़ों के साथ हम चल रहे हैं। राइट। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। आज की इस दुनिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, दोनों ही हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। ऑफिस के अपने टारगेट्स हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हैं। सो दे आर क्रिएटिंग इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, स्कोल्डिंग पीपल इन देयर ऑफिस, लॉट ऑफ वीक वाइब्रेशन दे आर क्रिएटिंग इन देयर ऑफिस।
Right. Lot of weak vibration means not taking care of their dharma in their office place. Right. है ना, धर्म ऑफ द सोल, दैट इज दो 7 क्वालिटीज. Right. दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दो 7 क्वालिटीज. Hmm. एंड व्हेन दे आर कमिंग बैक टू देयर होम, अपने बच्चों के पास जब वो आ रहे हैं, तो उस समय क्या कर रहे हैं, बिकॉज वहां पर उन्होंने वो सारी वीक वाइब्रेशन, वीक एनर्जी एक्यूमुलेट करी, Mm-hmm. एंड कैरिंग दोज वीक एनर्जी, दोज एक्यूमुलेटेड एनर्जी इन देयर फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन. और जैसे उनके सामने आते हैं, तो वहां पर वो वीक एनर्जी इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गिल्ट. फिर उनके Yes. अंदर क्या थॉट आता है कि हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, Hmm. हम इनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं, हम इनके साथ अच्छे से बातें नहीं कर पाते, हमें वो टाइम नहीं मिलता है. तो वो एंगर वहाँ क्रिएट किया, बच्चों के सामने वो एंगर जो था वो गिल्ट में कन्वर्ट हो गया. और Hmm. सी नाउ व्हाट वी आर डूइंग, उस गिल्ट को कवर करने के लिए फिर बच्चा जो भी कह रहा है, Hmm. हमें पता है कि ये पर्टिकुलर चीज बच्चे के लिए अभी ठीक नहीं है, बट Right. स्टिल वी आर सेइंग यस टू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट दे आर Right. डूइंग और व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज वी आर जस्ट कवरिंग द गिल्ट. Absolutely. हम उस आज सिस्टर, हम मेजॉरिटी समय अपने बहुत सी चीजें अपने गिल्ट को कवर करने के लिए करते हैं. Hmm. और ये साइकिल फिर क्या बन रहा है, एंगर Hmm. means not taking care of dharma of the soul in the office, Right. carrying that anger in front of our children, Right. and that anger is converting into guilt. Guilt. And now that guilt is a weak energy, Hmm. and with that weak energy हम अपने बच्चों की हर चीज के लिए हाँ कह रहे हैं. वीक एनर्जी अपना खुद वीक हुए, उनकी मिस्टेक के लिए भी यस कह रहे हैं, उनको भी वीक किया. Hmm. एंड आफ्टर दैट व्हेन दे ग्रो अप, तो फिर क्या होता है, अब उनको कभी भी नो नहीं बोला, तो अब वो नो सुनने की आदत ही खत्म हो गई. Right. सो हुआ कैसे था, नॉट टेकिंग केयर ऑफ धर्मा ऑफ द सोल मीन्स Yes. नॉट टेकिंग केयर ऑफ 7 क्वालिटीज, Hmm. मीन्स नॉट ब्रिंगिंग दो 7 क्वालिटीज इन माई कर्मा. Hmm. इस वजह से एंगर, और एंगर कन्वर्टेड इनटू गिल्ट, तो ये साइकिल ये बनता चला गया. तो जब हमने वर्क लाइफ अलाइनमेंट को नहीं फॉलो किया, Hmm. दिस काइंड ऑफ लाइफ वी आर लीडिंग. एंड जब वर्क लाइफ अलाइनमेंट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ धर्मा ऑफ द सोल, दो 7 क्वालिटीज Hmm. कॉन्शियसली, Hmm. जब हम इनका ध्यान रखेंगे, जब इस अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेज विल बी डिफरेंट. सो इफ वी वांट अ डिफरेंट आउटपुट, अ राइट आउटपुट इज हैप्पीनेस. Happiness. अल्टीमेटली क्या चाहते हैं जीवन में, Right. खुशी चाहते हैं, शांति शांति चाहते चाहते हैं, हैं, है ना. तो राइट आउटपुट अगर चाहिए, तो राइट इनपुट भी देना पड़ेगा. देना होगा. और राइट इनपुट ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में या घर में, राइट इनपुट आपको हर समय ध्यान रखना होगा, धर्मा ऑफ द सोल का इज द राइट इनपुट. Sister, you have very well answered that why the work and life alignment is required, why it is important. But now the question comes that how, what could be the techniques that we can bring dharma in our karma? सो फर्स्टली, जैसे ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि इस अलाइनमेंट की नॉलेज के बिना जो रिजल्ट्स आ रहे थे, वो रिजल्ट्स जो थे वो हमारे लिए भी हार्मफुल थे, और हमारे अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट के लिए, Right. अपनों के लिए भी हार्मफुल थे. Absolutely. तो हमारे पास एक सॉलिड पॉइंट है कि मुझे करना क्यों है, क्योंकि इस अलाइनमेंट के बिना के कॉन्सिक्वेंसेस हमें पसंद नहीं है. Absolutely. Right. तो रीजन, वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि हमें करना ही है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स. Results. फर्स्ट. सेकंड, अब करना कैसे है. अब मान लीजिए आपका अपना ही बच्चा कोई ऐसी चीज कर रहा हो जो आपको पता है कि वो उसकी हेल्थ के लिए या उसके आगे फर्दर लाइफ के लिए ठीक नहीं है, तो यू विल बी स्ट्रिक्ट विद द चाइल्ड. Absolutely. I will be. स्ट्रिक्टनेस डजंट ओनली मीन कि आप उसको हर चीज के लिए टोकेंगे, आप उसको लवफुल होकर समझाएंगे. Right. इसी तरीके से हमारा ये जो मन है, जो अपने धर्म का ध्यान नहीं रख रहा है, हमें इसको भी समझाना है, और इसको हमें खुद ही समझाना होगा. Right. कोई भी इसको नहीं समझा सकता. आप कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन एक दिन पढ़ लेंगे, किसी मोटिवेशनल बात को एक दिन सुन लेंगे, बट वो यहाँ सस्टेन कब करेगी, जब आप उसको अपने अंदर बहुत बार रिवाइज Revise करेंगे, करेंगे. है ना. तो इसी तरीके से तो आप भी खुद ही समझते होंगे इस चीज को कि हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुन रहे हैं, पर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा. Absolutely. परिवर्तन, Very correct. है ना, न आने का रीजन क्या है कि हम सुन रहे हैं, बट हम अपने मन को बार बार उस बात को समझाकर चेंज नहीं ला रहे हैं. सो अब हमें बहुत सॉलिड रीजन है, वी नीड अ राइट आउटपुट, सो वी नीड टू गिव द राइट इनपुट. सो राइट इनपुट में बी लिटिल स्ट्रिक्ट विद योर मन, द माइंड, योर ओन माइंड इनसाइड. सो इसके साथ स्ट्रिक्ट होना मतलब कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना. बेसिक चीजें, सुबह उठते ही सबसे पहले गैजेट से, मोबाइल से, न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, इन बाहर की दुनिया से बिल्कुल दूर.
सुबह आधा घंटा इस आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल दूर आप अच्छा कंटेंट पढ़िए, स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़िए, भजन सुनिए, बहुत अच्छे-अच्छे हाई वाइब्रेशन, कंपैशन, रिस्पेक्ट, लव, पीस इन हाई वाइब्रेशन की इंफॉर्मेशन को कंज़्यूम करिए। वर्ल्ड को सुबह कंज़्यूम नहीं करना है। ओके। फर्स्ट, सेकंड आप जब भी भोजन करते हैं, हुँ, भोजन बनाते हैं, स्पेसिफिकली बी वेरी स्ट्रिक्ट कि आप मोबाइल फ़ोन से, टेलीविज़न से, इन जो बहुत सारी चीज़ें हैं, हुँ, इन आउटर चीज़ों से दूर रखना है अपने मन को। हुँ, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ भोजन नहीं कर रहे हैं, फिर हम वो वाइब्रेशन भी कंज़्यूम कर रहे हैं। ओके। बी वेरी स्ट्रिक्ट हुँ, कि भोजन करते समय स्पेशली आप ब्रेकफ़ास्ट है, लंच है, डिनर है, आप इन चीज़ों से अगेन अपने हुँ, आप को अपने दूर रखना है। हुँ, एंड दिन जब वाइंड अप होता है, तो सोने से आधा घंटा पहले अगेन हुँ, आधा घंटा दोबारा से आज बहुत से लोगों की आदत है, जब तक उनको नींद नहीं आती है, तब तक वो मोबाइल उनके हाथ में हाथ में होता है। रहता है। ऐसा एब्सोल्युटली। हो रहा है ना? हुँ, और हुँ, इवन बच्चों के साथ भी ऐसा राइट। इट्स वेरी डेंजरस। हुँ, सो आप सोने से आधा घंटा पहले अपने आप को टोटल कट ऑफ करना है। हुँ, बहुत ऐसी हैबिट हमने बना ली है कि हम तब तक स्क्रीन खोल के रखते हैं, जब तक हमारी आँखें बंद नहीं हो जाती। राइट। बिल्कुल कट ऑफ, बी स्ट्रिक्ट। तो आधा घंटा पहले भी आपने इन सब चीज़ों से दूर रहना है। हुँ, हुँ, कोई इंटेंस कंटेंट कंज़्यूम करके नहीं सोना है। हम राइट, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं जो एक साथ ही हम देखकर सो रहे हैं, राइट। नहीं। तो ऐसा कोई भी इंटेंस कंटेंट देखकर हमने नहीं सोना है बिकॉज़ जो हमारा लास्ट थॉट और लास्ट इन्फॉर्मेशन व्हिच वी आर टेकिंग इनसाइड इज़ एक्चुअली द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट डे। येस, वेरी ट्रू। बहुत स्ट्रिक्ट होना है एंड ये चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही अपने आप को अफ़र्मेशंस देते रहना है हुँ, और अफ़र्मेशंस की शुरुआत दिन की शुरुआत से ही कर लेनी है। हुँ, शुरू-शुरू में उठते ही ऑन बेड पहला थॉट आप क्रिएट करिए आई एम अ पीसफुल बीइंग। आप क्रिएट राइट। करना शुरू करिए। आई एम अ पावरफुल बीइंग नेक्स्ट थॉट। हुँ, आई एम हैप्पी, हुँ, आई एम हेल्दी, द राइट, वर्ल्ड इज़ हैप्पी एंड हेल्दी, हुँ, गॉड लव्स मी अ लॉट। राइट, अब सुबह-सुबह अपने मन को इन हाई एलिवेटेड थॉट्स के साथ फिल इन करना शुरू करिए एंड दिन में पुट अलार्म, अलार्म लगाइए। दिन में अलार्म लगाइए अपने मन में, अपने मोबाइल में सो दैट कि आप इन 5 थॉट्स को पूरा हुँ, दिन में रिवाइज़ भी करेंगे। होगा क्या कि आप अपने मन को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना सिखा रहे हैं। राइट, अभी आपका मन ऑपोज़िट ऑफ द धर्म ऑफ द सोल में ट्यून हो चुका है। राइट। अब हमें अपने मन को धर्म ऑफ द सोल में ट्यून करना है, दैट इज़ पीस, हैप्पीनेस, लव में ट्यून करना है। उसके लिए हमें अपने मन को बहुत हाई एलिवेटेड फ्रीक्वेंसीज़ में बिज़ी रखना है। दिस वाओ! व्हाट वी नीड टू डू। Wow, sister, and a very insightful session where you have answered कि वर्क लाइफ बैलेंस कर्म और धर्म के बीच का अलाइनमेंट क्यों जरूरी है और ये अलाइनमेंट कैसे लाया जा सकता है। थैंक यू सो मच सिस्टर। एट द सेम टाइम नेक्स्ट टाइम हम जो सेशन करेंगे, हमने बहुत सारी वोकैबुलरी में अपने कुछ वर्ड्स फिक्स कर दिए हैं। जैसे कॉर्पोरेट्स में तो जेलेसी इज वेरी नॉर्मल। इफ आई एम नॉट एम्बिशियस आई एम नॉट इन अ कॉम्पिटिशन। स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति।